प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित में कौन-सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो याद रखना साथियों, बाल्टिक सागर के साथ सीमा रेखा बनाने वाले देश हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी जो कि इटली है, ये हमारा बाल्टिक सागर के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन-सा एक घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो हमारे पंपास, वेल्ड, डाउन्स ये सभी क्या है शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो विकल्प नंबर डी कैंपोस जो कि घास का मैदान नहीं है। अब बात कर लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान की। तो जो है इसमें देखिए पंपास कहाँ पाया जाता है? तो पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। और वेल्ड कहाँ पाई जाती है? तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और डाउन्स कहाँ पाई जाती है? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस प्रकार से कैंपोश हमारा जो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा इज़राइल से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा इज़राइल से नहीं लगती है? विकल्प है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब। तो हमारा अब लेबनान के साथ इज़राइल की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इनके साथ इज़राइल की सीमा साझा होती है, जबकि सऊदी अरब के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन-सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो देखिए अभी हमारे सामने जो विकल्प हैं, स्थलरुद्ध देश नहीं है का मतलब जिन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ समुद्र से नहीं मिलती हैं, उन्हें स्थलरुद्ध देश कहते हैं। जिन देश की सीमाएँ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जो हैं वो समुद्र से नहीं मिलती हैं, उन्हें स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। अगर विश्व में स्थलरुद्ध देशों की कुल संख्या की बात की जाए, तो इनकी संख्या 45 है। अब इस प्रकार से हमारे विकल्प में दिया गया है लाओस, ज़िम्बाब्वे, बोलिविया। उरुग्वे क्या है? ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। उरुग्वे हमारा जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। दक्षिण चीन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? तो दक्षिण दिए गए विकल्पों में मालदीव, ताइवान, मलेशिया और वियतनाम। तो दक्षिण चीन सागर का विस्तार ताइवान, मलेशिया और वियतनाम के साथ है। इसमें मालदीव के साथ इसका विस्तार नहीं है। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए में है सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर की कोई तटरेखा नहीं है। सारगैसो सागर की उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से हुई है। अब देखिए इसमें कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1, 2 और 3। तो देखिए सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। तो सारगैसो सागर विकल्प 1 हमारा सही होता है कि ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक क्या है? जलीय क्षेत्र है। अब सारगैसो सागर की कोई तटरेखा नहीं है, बात सही है, यह एक तटरेखा रहित सागर है। सारगैसो सागर की उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा से हुई है, ये विकल्प भी हमारा सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी 1, 2, 3 सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प 3 डी 1, 2, 3 सही है। अब आ जाते हैं हम फिर से प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। अब देखिए इसमें बड़ी नगर और नदी यानी ये कौन से शहर हैं वो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो इसमें देखिए पहला हमारा है बर्लिन। अब बर्लिन कहाँ है? बर्लिन बर्लिन हमारा स्थित है कहाँ पे? जर्मनी में। बर्लिन कहाँ स्थित है? जर्मनी में। बर्लिन कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा है स्प्री नदी के किनारे पे स्थित है।
अब पेरिस की बात करते हैं, तो पेरिस कहाँ स्थित है? तो पेरिस हमारा फ्रांस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। अब पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। अब न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क हमारा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब रोम की बात करते हैं। रोम कहाँ है? रोम है इटली में। रोम कहाँ है? इटली में। और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से हमारा विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम कौन सा है? जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम कौन सा है? तो इस प्रकार के भूगोल में जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न विश्व मानचित्र की सहायता से हल किए जाते हैं। फिलहाल अगर विश्व मानचित्र को देखा जाए, तो इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले शहर हो जाएंगे हमारा होkkaido, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही होता है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं